हेलो। हेलो। जी गुरुजी मैं एक बात, जो 7 शब्द है, हाँ हाँ धुन जो आप राम नाम की दीक्षा दिए वो वीडियो, हाँ उसका गुरुजी जो लास्ट में आवाज आती है, हाँ बराबर। वो उसी तरह मेरे को आवाज आती है। बराबर बराबर। सर के जो तालू होता है ना सर में, उसी आसपास वही घूमती रहती है, आवाज बराबर आती है सर। हाँ एकदम बराबर। वही सर है। ऐसा है ना, अगर आपका विश्वास बैठ रहा है, आपकी आत्मा गवाह दे रहा है, तो ही समझने का वही राम नाम है, वही 7 शब्द है। पूरा विश्वास है। हाँ बस, तो फिर यही तो चाहिए ना। ऐसा है ना, जब परमात्मा प्रकट होता है या उसकी झलकियां दिखाता है, तो उसके साथ साथ वो उतना ज्ञान भी हमें देता है, यानी वो हमें विश्वास भी देता है। इसलिए मैं हूँ विश्वास में। तो बात ऐसी है, प्रकृति वाले विश्वास अलग होते, प्रकृति वाले विश्वास में धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन जब परमात्मा ही विश्वास दिला रहा है अपने बच्चों को, ये माने आत्मा को, तो वो तो सच्ची होगा ना। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आपके मन में उसके बारे में संशय है, नहीं लग रहा है, तो समझने की वो 7 शब्द नहीं है, राम नाम नहीं है। लेकिन जब विश्वास हो जाता है ना, आपकी आत्मा गवाही देती ना, हाँ हाँ यही मेरे बाप है, यही मेरे पिताजी है, यही मेरा परमात्मा है, यही मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है। तो बस गुरुजी, मेरे दिल से आवाज यही निकलती है गुरुजी, परम पिता परमेश्वर की जय, इतना आता है और आवाज मुझे पूरा आता है उसका। बस यही होना चाहिए, यही विश्वास होना चाहिए। लेकिन गुरुजी एक बात है, जैसे जो पढ़े लिखे नहीं बुजुर्ग हैं, भक्ति कर रहे हैं, हाँ उनके पास फोन का भी कोई वो नहीं है, तो ये वीडियो जैसे आप राम नाम की दीक्षा की वीडियो है, उनको भेज कर बोलते तो हैं वो, तो उनको भेज के जैसे एक बार सुनाया जाए, जिससे फिर और वीडियो नहीं सुन पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे और हम लोग हैं तो वीडियो सुनते रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बराबर है। आपके मन में सच्चाई है ना, दूसरों को भी परमात्मा मिलना चाहिए, या दूसरों का भी भला होना चाहिए, ये अच्छा भाव आपके मन में है ना, तो और आपका पहला विश्वास हो गया है ना, तो ठीक है, उनको भी वो राम नाम की दीक्षा का वीडियो दे देना, सुनो के ना, हो सकता है उनकी भी जागृति हो जाएगी, या उनको भी मिल जाएगा, उनका भी भाग्य पूरा हो जाएगा। तो अभी उनका पूरा भाग्य हुआ नहीं हुआ, ये तो हम नहीं तय कर सकते, ये तो परमात्मा तय करता है। जैसे लोग भक्ति करते हैं, उनको अभी सत्मार्ग नहीं पता है, इसी कालोक में उलझे पड़े हैं। तो बात बराबर है। तो ये जो मेरे वीडियो निकले हैं, 1001 वीडियो, वो तो आपको कोई गुरु का शिष्य नहीं बना रहे ना, आप तो संत ही बना रहे। और संत का काम क्या होता है, परमात्मा का जो सच है या सत्य जो वो ही परमात्मा होता है, उसके बारे में लोगों को बताना, यही संतों का काम होता है ना। जैसे उनको प्राप्त हो गया, सत्य के साथ वो जैसे खेलते हैं, या सत्य के साथ ही वो रहते हैं, सत्य के साथ ही वो चिपके रहते हैं, सत्य का ही सदोदित आनंद उठाते हैं, या 24 घंटा उसी में ही सत्य में ही रत रहते हैं, उसी को तो हम संत कहते हैं। तो उनको अगर अनुभव हो गया, उनको विश्वास हो गया, तो वो दूसरों को भी वो विश्वास दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलो अभी उनको तो वीडियो सुनने भी नहीं आते, तो नहीं आती है। जैसे गुरुजी, जैसे ये वीडियो मैं आपके किसी के फोन पे शेयर कर दूंगी, तो हाँ वो वीडियो सुनाएगा तो आराम से सुन लेंगे। हाँ ठीक है ना, लेकिन आप बोले ना कि बाकी वीडियो नहीं सुन सकते। हाँ तो, बाकी नहीं, जैसे उनके पास फोन का और वो खुद पढ़े लिखे नहीं है कि नहीं। ठीक है ना। तो आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो सब कुछ समझ सकती हो, आप तो बहुत सारे वीडियो भी आपने सुने हैं, तो वो जैसे कोई शंका
जितना यूट्यूब पे आती है वीडियो गुरुजी मैं सारे सुनती हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है इसके। बराबर की नहीं, देखो आपने वीडियो सुने इसलिए आपको प्राप्त भी हो गया, उसके ऊपर विश्वास भी हो गया। अभी जो आपके जो पड़ोसी है, समझो कोई रिलेशन वाले है तो या कोई परिवार के है, वो नहीं ये कर सकते या सुन नहीं सकते वीडियो, तो आप तो सुनती हो ना, तो आपको तो सब पता चल गया है। अगर उन्होंने कोई सवाल उठाए तो उसका जवाब आप दे देना, बाकी क्या होता है, यही होता है ना। उनके संशय अगर दूर हो गए तो फिर परमात्मा दूर नहीं है। बराबर, देखो परमात्मा तो ऐसा समझो आत्मा से चिपका हुआ ही है, बराबर, आत्मा के साथ साथ ही है। कबीर साहब ने क्या कहा, मैं हूँ तेरे पास में, उसका मतलब क्या है कि परमात्मा हमारे पास ही है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सब खचाखच भरा है, बराबर। लेकिन हमारी आत्मा नहीं जानती, हमारी आत्मा नहीं जानती, इतना ही फर्क है। जब जान लेती है, समझ लेती है, बस तो फिर उसकी जो परमात्मा की जो है तो वो जो झलकियां है वो मिलने शुरू हो जाती है। और परमात्मा को तो सब देख रहा है ना, सब समझ रहा है ना कि मेरा आत्मा जो मेरा बच्चा है उसकी क्या चाहत है। अगर मेरी पहचान उसको चाहिए, अगर ये परमात्मा को समझ में आ गया तो परमात्मा बराबर उसकी झलकियां भी दे देता है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वज्ञानी है, हमारी आत्मा सर्वज्ञानी नहीं है, बराबर। लेकिन हमारी चाहत क्या है, हम किस उलझन में अटके हुए हैं, ये तो परमात्मा तो जान सकता है ना, वो तो हमारा बाप है। बस वो उसकी झलकियां देने लगता है, इतना ही होता है। उसको हम राम नाम कहते हैं या सार शब्द कहते हैं, इतना सहज है। मैंने नाम लिया था, फिर नाम लिया था, उसके बाद ये सार शब्द के बारे में जब भटकने लगे लोग, मैं ज्यादा दिन तक नहीं जा कर पाई, 5-6 महीना किया था। उसके बाद ये आपकी वीडियो मिली सर, जब से इसको देखने लगी गुरुजी, पूरा एकदम टेंशन की बात नहीं, चिंता की, विश्वास में हो गया, मैंने कुछ भी नहीं करती हूँ। तो अभी आपको एक बात तो समझ में आ गई ना, सबसे पहला परमात्मा है, तो मनुष्य के पहले भी परमात्मा है। ये जो भाषा बनी, ये प्रांत बने, ये देश बने, ये पृथ्वी बने, इसके पहले भी परमात्मा है, बराबर। तो परमात्मा का कैसा कोई नाम हो सकता है या कैसा कोई उसका रूप हो सकता है, कैसा है। हम प्रकृति में है ना, हमको हम ज्यादातर हर किसी को नाम से ही जानते हैं ना, बराबर। फूल हो, पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, आदमी हो, हर किसी को हमने नाम दे दिए हैं और नाम से ही हम पहचानते हैं, बराबर। नाम जहाँ आया वहाँ रूप भी आ गया, या जहाँ रूप है वहाँ नाम होता ही है। जहाँ वस्तु है वस्तु का नाम भी होता है और रूप भी होता है, इसलिए तो उसको वस्तु कहा गया है ना। तो परमात्मा ये कोई नामों में नहीं आता, क्योंकि वो कोई प्रकृति नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, तो उसका नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है, रंग भी नहीं है, कोई रेख भी नहीं है। रेख माने कोई हम उसको ऐसे बता भी नहीं सकते, कोई चित्र भी उसका हम नहीं बना सकते। तो ये लोग जो नाम देते हैं, कहते हैं कि परमात्मा का नाम है, तो ये सरासर झूठ बात है, या उनका अज्ञानपन है, उनका अज्ञानपन है। तो हमें उसमें जाना ही नहीं ना, और चलो वो भी जाने दो, वो नाम भी बताते हैं, परमात्मा का रूप भी बताते हैं, परमात्मा का ठिकाना भी बताते हैं, परमात्मा के गुण भी गाते हैं, लेकिन वो सब करते हैं, परमात्मा का नाम भी रखते हैं, सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन परमात्मा की झलकियां उन्हें कहाँ मिली है, या परमात्मा के ऊपर उनका विश्वास कहाँ बैठा है, बराबर। वो तो नाम पर विश्वास रखने वाले हैं, मंत्र तंत्रों पर विश्वास रखने। नाम माने ही मंत्र, बराबर, नाम माने ही आकार, नाम माने ही सगुण साकार, नाम माने ही वस्तु, नाम माने ही रूप,
नाम माने ही रंग भी कहते हैं, हम गुण भी कहते हैं। तो ये सब कुछ प्राकृतिक है, ये कोई परमात्मा वाली बात नहीं है, बराबर। तो हमें तो परमात्मा समझ में आ गया, तो उनको नहीं आया। अभी उनका भाग्य उनके पास, हमारा भाग्य हमारे पास, क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लिए है और स्वतंत्र रहता है और मरता भी स्वतंत्र ही है ना। इन्हें अकेले जन्मता है और अकेले ही मरता है, तो उसका अकेले का हिसाब होता है, तब दूसरा कोई हिसाब देगा कि या मेरा गुरु मेरा हिसाब देगा, नहीं देगा ना। हाँ, तो ये सरासर झूठ बात है। बोलो बोलो। गुरु जी एक बात है, शादी में जैसे गुरु जी ये पूजा वूजा होती है, तो ऐसे तो पूजा वूजा करने का मन नहीं करता है, तो उसका प्रसाद और तो खा ही सकते हैं गुरु जी। और जैसे मान लो करना पड़े तो ऊपरी मन से कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हो। पूजा पाठ में देखो, हमको परमात्मा मिल गया, लेकिन हमारे पूरे परिवार को मिल गया क्या? हमारे समाज को मिल गया क्या? नहीं मिला। तो हमें तो संसार में रहना है, तो हमें समाज में भी रहना है, परिवार में भी रहना है। हमें तो प्राप्ति हो गई परमात्मा ने, या परमात्मा ने हमारा तो चिन्ह कर लिए, या जीते जी हमें परमात्मा ने हमारा चुनाव कर लिए, हम समझ भी गए। परमात्मा ने उसकी पहचान भी हमें जीते जी भी दे दी, लेकिन हमारे सभी परिवार को तो ये बात नहीं हुई ना, या हमारे समाज को तो सबकी ये बात नहीं हुई ना। ये जो हमारा धर्म हो, पंथ हो, जो भी कोई चाली रीति रूढ़ी परंपरा, सन उत्सव त्योहार, ये तो समाज में तो चलते ही है ना, तो संसार में चलते ही है ना। तो हमें परमात्मा प्राप्त हो गया, तो हमको कुछ दिखावा करना है क्या? हमें नहीं करना है ना। तो जैसे लोग रहते हैं, जैसे वो आनंद उत्सव मनाते हैं, वैसे हम भी आनंद उत्सव मनाना, उनके अंदर भाग लेना। तो कोई भी कर्म कांड करना पड़े तो उसमें कोई पाप नहीं है। कोई भी उसमें हमने भागीदार किए या कोई भाग लिए या वो प्रसाद भी खाए, तो परमात्मा कोई नाराज होने वाला नहीं है। या जो परमात्मा प्राप्त हुआ वो ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम कर्म कांड कर रहे हो, या इस धर्म में गई हो, या इस धर्म की कर रहे हो, पंथ की कर रहे हो, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो ये प्राकृतिक विषय है, प्राकृतिक नियम है, सांसारिक नियम है। परमात्मा का इसका कोई वास्ता नहीं है, बराबर। और परमात्मा एक बार प्राप्त हो जाता है ना, वो अनंत काल के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं है ये जो जैसा संसार होता है प्रकृति के, उसमें हो जाता है। आज विश्वास है तो कल विश्वासघात भी होता है, लेकिन परमात्मा एक बार उसकी पहचान देता है, माने हमको उसकी पहचान देता है और समझाता है। जो भी कोई ज्ञान है वो सब कुछ देता है, उसकी झलकियां भी देता है, हमारे पर उसका विश्वास दे देता है, हम भी विश्वास में आ जाते हैं, तो अनंत काल के लिए आते हैं, बराबर। और ये जितने चीज हो गया ना, तो मरना तो ये वो तो निमित्त मात्र है। तो हमेशा हमेशा के लिए जीते जी अगर हम परमात्मा से जुड़ गए, चिपक गए, उसकी गोद में बैठ गए, माने इसका अर्थ ही ये होता है कि मरना तो ये निमित्त मात्र, ये तो शरीर का मरना है, बराबर। तो आत्मा तो जीते जी उसको चिपक गई है, बराबर। परमात्मा का उसने हाथ पकड़ के रखा है, तो मरने के बाद परमात्मा बराबर उसको हल्के में उठा लेगा, आनंद में उठा लेगा, सुख में उठा लेगा। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बोलो गुरुजी। बस गुरुजी, जब कोई कष्ट आता है बस इतना आवाज आती है परमपिता आप जानो। और शादी वादी में ये मेहंदी वदी शर्त में डेली नहीं लगाती हूँ। मेहंदी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले कुछ भी आप नियम करो या नियम मत करो, उससे परमात्मा का कोई ताल्लुकात नहीं है, बराबर। परमात्मा है। और ये जो बातें है ना, ये यहाँ जाना वहाँ नहीं जाना,
ये खाना वो नहीं खाना, ये व्रत रखना वो व्रत नहीं रखना, ये व्रत नहीं रखती हूँ बुरा जो कुछ है ना, ये अच्छा ये बुरा, ये शुभ ये अशुभ, ये जो बातें सब प्राकृतिक बातें हैं, उसमें कोई लेना देना। देखो ये जो गुरुआ लोग है ना, इन्होंने परमात्मा का सब मिक्सिंग कर दिए, सब खिचड़ी बना दिए, बराबर। तो नियम को ही परमात्मा बताते हैं, मंत्र को भी परमात्मा बताते हैं, कोई रूप आकार को ही परमात्मा बताए, कोई गुण का भी गौरव करते, गुण गौरव करते, उसको भी परमात्मा बता, सबको परमात्मा बताए, खुद को भी परमात्मा बताते, तो क्या समझना, बराबर। तो वो क्या बोल रहे हैं उनको भी नहीं समझ रहा है, क्या दूसरों को समझा दे रहे उनको भी नहीं समझ रहा है। सब ऐसा समझो सब खेला है, खेला हो रहा है तो हमें उसमें नहीं जाना। हमको परमात्मा ने हमारी पहचान कर ली, परमात्मा ने हमारा चुनाव भी कर लिए, और परमात्मा ने हमें ज्ञानवंत भी बनाया, साथ साथ ज्ञानवंत ही बनाया। और बाकी जो गुरु लोग हैं उनके पास सिर्फ ज्ञान है कि हाँ परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो ये सब उनके प्रकृति, उनको कोई झलकियां भी नहीं मिलती और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। वो आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं, मैं सब कुछ हूँ, स्वयं मैं हूँ। तो परमात्मा कैसा उनके पास आ जाएगा अगर वो मान ही नहीं रहे परमात्मा को, वो खुद को ही मान रहे हैं। खुद को मानना माने अहंकार, अहंकार में आना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, बराबर, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो परमात्मा की क्या पड़ी, परमात्मा को क्या पड़ी भाई? तू मान रहा है, खुद को मान रहा है, दूसरों को मान रहा है, हड़मास को परमात्मा मान रहा है, रूप को मान रहा है, नाम को मान रहा है, मंत्र तंत्र को मान रहा है, पूजा पाठ को मान रहा है, कर्म कांड को मान रहा है, कोई ध्यान को मान रहा है, कोई साधना को परमात्मा मान रहा है। तो परमात्मा उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता, वो सिर्फ यही देखता है कि बच्चा अधूरा है, बच्चा अज्ञानी है, बराबर। तो ये बात होती है। तो अब आपने जो कहा ना कि आप कुछ भी खा सकती हो, कुछ भी ये कर सकती हो, लेकिन वो किसके लिए कर रही? आपके लिए नहीं कर रही है। कोई भगवान प्राप्त करना नहीं है आपको, कोई ईश्वर प्राप्त करना नहीं है, या परमात्मा को आनंद हो जाएगा इसलिए आप कोई कर्मकांड नहीं कर रही है। तो आप किस लिए कर रही? आप आपके परिवार के लिए कर रही, कि जो परिवार हमारा अज्ञानी है या हमारा जो समाज है उसके लिए हम जा रहे समाज में, क्योंकि समाज में हमें रहना है ना, या जिस हम धर्म के हैं उस धर्म के भी जो कोई त्योहार है, सन है, व्रत है, वैकल्य है या कोई नियम है, वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसी में हमने जन्म लिया है। तो दूसरों को करना है, हमारे लिए करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए परमात्मा काफी है। परमात्मा ने हमें पहचान लिया है और वो हमें पा भी लिया है, या हम उसके गोद में जितने जी बैठ भी गए। लेकिन हम हमारे तो पूरा विश्वास हो गया गुरुजी। तो जो भी हम करेंगे ना, तो हमारे परिवार के लिए करेंगे या समाज के लिए करेंगे या धर्म के लिए करेंगे, बराबर। हमारे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारा सब कुछ देखने वाला परमात्मा है, बराबर। अभी वो जैसा रखेगा वैसा रखेगा, बराबर। लेकिन परिवार में रहना है, समाज में रहना है, धर्म में रहना है, पंथ में रहना है, तो उनकी जो चाली रीति रिवाज जो भी है तो वो फॉलो करना, तो उसमें कोई परमात्मा की नाराजगी नहीं है, बराबर। परमात्मा इससे अलग है। बोलो। बस गुरुजी, और कोई चिंता वो नहीं है। हाँ, तो बराबर इतना पूछना था गुरुजी। हाँ, और रह गई बात, कोई भी आप बोली कि कोई संकट भी आ गया, कोई बुरे विचार भी आ गए, तो सब पूरे की पूरे परमात्मा को समर्पित कर देना। क्या करना? मैं कर देती हूँ। सब कैसे भी आए, बुरा विचार भी आए, परमात्मा ये देख, मेरे मन में बुरा विचार आए, तुझे समर्पण, अच्छा विचार आए, तुझे समर्पण, जो भी हम काम कर रहे हैं तुझे समर्पण, यानी हर क्षण समर्पण की भावना, यानी उसको दिखाना
कि ये मैं कह रही, यानी उसके साक्षी से देखो अभी 60 शब्द प्राप्त हुआ माने अभी उसकी मौजूदगी है ना, तो उसकी नजर निगरानी में हम है ना, तो हमने उनको दिखाए या क्या कहते हम उनको उनके शरण में जाए या ना जाए, हम गए ही है बराबर। तो ऐसा है परमात्मा की नजर निगरानी में, जो भी हम संसार करेंगे तो उसमें जो भी कुछ दुख भी आएंगे तो परमात्मा को समर्पित कर देना, माने परमात्मा को दिखाना कि ऐसा है, अभी इसके उसके ऊपर निर्णय तू कर, और तू जो निर्णय करेगा वो मुझे मान्य होगा, और परमात्मा अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय करेगा वो अच्छा ही करेगा। और हो सकता है कभी कभी कोई निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तो कभी परमात्मा को ये नहीं बोलना कि परमात्मा ये क्या कर दिए, हमने तो सब कुछ अर्पण कर दिए लेकिन ये तो मन के मुताबिक नहीं हमारा हुआ, तो अब नहीं भी हुआ तो हम यही समझना कि परमात्मा का कोई इसके पीछे कोई अलग कारण होगा बराबर। और फिर वो जो नहीं किया काम, तो हम जैसे आगे जाएंगे तो जब पीछे मुड़ के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस टाइम जो निर्णय परमात्मा ने लिया वो, चाहे उस टाइम हमें थोड़ा बुरा भी लगा कि हे परमात्मा ऐसा कैसा तूने निर्णय कर दिए, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा वो आपके फायदे वाला ही था। तो वो कुछ भी हो बस हम सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते जाए, सुख भी करे दुख भी करे आनंद भी करे, जो भी कुछ जैसे भी हमारा स्वभाव जैसा भी हो वो सब कुछ बस उसको दे देना, समर्पित कर देना बराबर, पूरा परिवार समर्पित कर देना, पूरा समाज समर्पित कर देना, पूरा धर्म पंथ जो भी सब कुछ समर्पित कर देना, यानी सब कुछ जो हम कहते हैं टाइटल क्लियर हमारा रखना, कुछ भी नहीं छुपाना, जो जैसा है वैसा दे देना, अच्छा बुरा सब कुछ उसके सामने करना या उसका स्मरण करके करना, स्मरण माने ही उसके नजर निगरानी में करना बराबर। अगर हमको लग रहा है कि उसकी नजर निगरानी तो हमारी ओर से बोल देना ये देख परमात्मा मैं ये कर रही हूँ या ऐसा निर्णय कर रही हूँ या इसका निर्णय क्या करना है तू कर ले, बस इतना सहज में है। फिर देखो दुख भी नहीं आएंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा, सुख ही सुख आ जाएंगे बराबर। जितना हम परमात्मा को समर्पित करते जाएंगे हमारा सुख दुख तन मन धन वैसे वैसे आपकी प्रगति अच्छी हो जाएंगी बराबर। चलो ठीक है, आप और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।